बात लव जिहाद की। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया है और अब हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद पर और कड़ा कानून बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। लव से बैर नहीं, जिहाद करने वालों की खैर नहीं। जबरन धर्म बदलने का खेल, यूपी में होगी 10 साल की जेल। लव में जिहाद का जहर अब और बर्दाश्त नहीं। लव जिहाद पर कानूनी प्रहार। प्यार को जिहाद के जहर से आजाद कराने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बना दिया है। ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थीं उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार भी योगी की जय जयकार करने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है वो कितना सख्त है, जरा इसे भी समझ लीजिए। झूठ बोलकर, बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन अब अपराध होगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले बताना होगा कि कोई लालच या बहकावे में धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को बताने के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन होगा और अगर कानून तोड़ा तो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना होगा। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगर कानून तोड़ा तो 1 से 5 साल तक की सजा और 15,000 तक जुर्माना होगा। नाबालिग, दलित, आदिवासी के जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 तक जुर्माना होगा और सामूहिक धर्मांतरण करवाया गया तो 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। यूपी से एमपी तक लव जिहाद पर कानून आने के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद पर और ज्यादा सख्त कानून बनाने की बात कह रही है। दरअसल यूपी, एमपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने लव जिहाद को बड़ा एजेंडा बना लिया है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने की तैयारी है। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले चुनाव में लव जिहाद और भी बड़ा मुद्दा होगा। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, आने वाले चुनावों में लव जिहाद बड़ा मुद्दा होगा, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद पर कानून बनाने से वाकई क्या इस पर रोक लगेगी? कहीं लव जिहाद कानून सियासी मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लव जिहाद पर कानून बनाने की बात करने में अब असम भी शामिल हो चुका है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बनाएंगी। लेकिन जिस लव जिहाद पर बीजेपी इतना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, वो लव जिहाद आखिर क्या है और क्यों इसे लोग कहते हैं कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी साजिश की जा रही है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। आमतौर पर ये एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश है। इसमें लव जिहाद गैंग बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब शादी हो जाती है तो उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं। केरल हाईकोर्ट भी लव जिहाद पर अपनी चिंता जता चुका है। 25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी
कि 2667 युवतियां 2006 से लेकर 2014 तक केरल में प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जबकि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इससे पहले 2009 में यह आंकड़ा 4500 बताया था। इसके अलावा एक अन्य संस्था ने कर्नाटक में 30,000 लड़कियों के लव जिहाद की शिकार होने की बात कही थी। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। ये स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं और इन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के एक लव जिहादी ने 42 लड़कियों को अकेले ही फंसा लिया था। ऐसी एक लड़की थी गीता। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की को जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड विशाल दरअसल मोहम्मद एजाज है, तो उसने मौत को गले लगा लिया। जानकारों के मुताबिक हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना ही इस जिहाद का मूल उद्देश्य है। इस षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका एक बड़ा हथियार लव जिहाद है। इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, सत्य सैलानी जैसे संगठन का हाथ है। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी होती है। जो लोग लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं उन्हें PFI मदद करता है। दरअसल ये भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश है, जिनकी नजर में हिंदू लड़कियों से लव जिहाद का मतलब इस्लाम की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।